डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नवोदय के एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े ही काम की है, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो OMR सीट है उसको कैसे हमें फिल करना है ताकि आप कोई गलतियां ना कर सको। चलिए, सबसे पहले आपके पास जैसे ही OMR सीट और आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसके जो नंबर्स होते हैं, ये जो बुकलेट नंबर होती है, उस नंबर को क्वेश्चन पेपर के नंबर से आपको मैच करना होता है। राइट, कुछ इस तरीके की बुकलेट नंबर होगी। तो आप ये देखना कि यहाँ पे जो नंबर है, राइट, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस नंबर से ये मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और यहाँ पे बुकलेट का कोड दिया होता है, यानी कि अगर यहाँ पे C कोड है तो आपके पास जो OMR सीट होती है वहां भी C होना चाहिए। तो इन दोनों ही चीजों को सबसे पहले तो आपको मैच करना होगा। अगर ये चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं, आपने मैच कर लिया क्वेश्चन पेपर से अपनी OMR सीट को, तो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको ध्यान देना होता है कि जो क्वेश्चन पेपर में डिटेल दी हुई है उन डिटेल को अच्छी तरीके से फिल करें। यानी कि क्वेश्चन पेपर में भी आपको अपना नाम और सिग्नेचर करना होता है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपका नाम अमित है, राइट, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है अमित और यहाँ पे आपको करना होता है सिग्नेचर। राइट, तो यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर दिया। और किस पेन से करना होता है, आपके पास ब्लैक वॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन लेकर के नहीं जाना है और पेंसिल तो बिल्कुल ही लेकर के नहीं जाना है। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और जो आपका रोल नंबर है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, जो भी आपका रोल नंबर हो। जैसे मान लीजिए 762593, जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर आप फिल कर सकते हो यहाँ पे। जैसे रोल नंबर आप फिल करते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर में, मैंने आपको बताया, आपका नाम और रोल नंबर क्वेश्चन पेपर पे लिखा होना चाहिए और साइन भी आपको करना होता है। जब ये चीजें आप कर पाते हैं, जो एप्रोप्रिएट जगह है वहां पे साइन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, अब OMR सीट को फिल करने की प्रक्रिया आपको शुरू करनी होती है। तो जो OMR सीट होती है उसमें सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है, सबसे पहले उस OMR सीट के 2 पेजेस होते हैं, एक फर्स्ट पेज होगा और एक सेकंड पेज होगा। तो फर्स्ट पेज को सबसे पहले आपको ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके की OMR सीट आपके सामने खुल जाएगी। और OMR सीट में सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होता है। जो भी आपका रोल नंबर आपके पास में होता है तो उस रोल नंबर को देख करके आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिट कर देना होता है। और जैसे ही आप रोल नंबर यहाँ पे आप अपना लिखेंगे, रोल नंबर के बाद आपको अपना नाम लिखना होता है। राइट, जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर आपका कुछ भी है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रोल नंबर लिखूं तो यहाँ पे देखिए एक डमी रोल नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है 000, राइट, और फिर 0, ये लिखा हुआ है 412। और ये आपको ब्लैक पेन से करना है, रेड पेन से नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास रेड पेन है इसलिए मैं रेड पेन से बता रहा हूँ, आपको ब्लैक पेन से करना है। और जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए कि ये जो एडमिट कार्ड है, जो कि पुराना एडमिट कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, तो आपको जो आपके एडमिट कार्ड में नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं घर का नाम लिख दिया, कोई और नाम लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है हर्षित, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना होता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है हर्षित। राइट, हर्षित कैपिटल लेटर में लिखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में फिल करना। जो पहली वाली साइड है उस पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर शर्मा भी लिखा है तो आपको शर्मा भी लिखना है, स्पेस दे करके थोड़ा सा आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है शर्मा। राइट, जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है। रोहित, जैसे हर्षित शर्मा है, रोहित शर्मा, जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख दो। पिता का नाम यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा हुआ विनोद कुमार शर्मा, तो यहाँ पे विनोद कुमार शर्मा आप लिख सकते हो अच्छी तरीके से। और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, उन इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से समझना है। जो जैसी डिटेल यहाँ पे लिखी होती है वैसे ही डिटेल आपको फिल करना होता है, और ये काम आपको सबसे पहले करना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया भी होगा आपकी सीट पे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे रोल नंबर आपने डाला, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो अब जब पहले ये तो पहले पेज पे आपने ये फीड आउट कर दिया, और यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आपको केवल और केवल काले या फिर नीले वॉल पेन का सही से गोले में निशान में भरना है। गोले के निशान को पूरा अच्छी तरीके से फिल करना है, 2 गोले बिल्कुल नहीं फिल करना है, क्रॉस नहीं लगाना किसी भी गोले में, और ना ही गलत करना है। आपको केवल एक ही जो आपको लगता है कि ये करेक्ट ऑप्शन है उसी को ही फिल करना है। अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा या आधा गोला फिल किया है तो वो रॉन्ग माना जाता है, गलत माना जाता है। और इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाएं, उसके बाद कोई भी वो मान्य नहीं होगा। राइट, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। राइट, और
ये तो आपको समझ में आ गया कि पहली पृष्ठ में हमें ये करना। अब दूसरी पृष्ठ की तरफ चलते हैं, जो इसका सेकंड जो स्पेस पेज दिया हुआ है, ये जो भी रोल नंबर है वो हमने लिख दिया। जो सेकंड पेज दिया है उसमें भी रोल नंबर को फिट करना होता है और ओएमआर शीट में अच्छी तरीके से गोले को फिल करना रहता है। यानी कि जो दूसरी तरफ हम देखेंगे तो पृष्ठ नंबर 2 जो होगा, ये पृष्ठ नंबर फर्स्ट में ऐसा दिखा होगा और उसको पढ़ने के बाद जैसे आप इसको फ्लिप करोगे तो दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे, जो कि ऐसा पेज आपको दिखेगा, राइट। और ये पहला पेज था आपका, तो पहले पेज में आपने अपना रोल नंबर डाला। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक डमी रोल नंबर डाल देता हूं 732596 और 8, और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूं। जैसे मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे अमित, राइट, और अमित शर्मा मैंने नाम डाल दिया। और इसी के अलावा मैंने नाम डाल दिया, पिताजी का नाम मैंने डाल दिया यहाँ पे केशव शर्मा, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि पहले पृष्ठ पे हमने ये भर लिया और उसके बाद ये सेकंड पेज पे होता है। तो सेकंड पेज पे भी जो आपका रोल नंबर होता है उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा का पूरा फिल करना होता है। जैसे 7325968 आपको फिल करना है, तो यहाँ पे नंबर दिए होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 9 ऐसे नंबर दिए होते हैं, राइट। तो ये दिखा हुआ है क्या 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये इस तरीके का रोल नंबर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7 है, यहाँ पे भर सकते हो आप 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, राइट, और यहाँ पे 9 आपको फिल करना है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। अब देखिए 7 नंबर पे आप जाओगे तो ये इस वाले गोले को कंप्लीटली आपको फिल करना होगा। 3 पे आओगे तो ये वाला जो गोला है इसको कंप्लीटली फिल करना होगा। और आपको रेड पेन से नहीं करना, मैं केवल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं क्योंकि अभी मैंने रेड पेन सिलेक्ट किया हुआ, राइट। मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक ब्लैक पेन भी सिलेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर तो हमें रेड पेन से करके बता रहे हैं। आई विल ट्राई टू ब्लैक पेन, यस। ये ब्लैक पेन से कंप्लीटली आपको फिल करना है सारी चीजें, राइट। तो ब्लैक पेन से आपको कंप्लीटली ये गोले को क्या करना है, फिल कर देना है। जब आप इन गोले को फिल करेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये 5 है और ये आपका 5 है, राइट। ये आपका 9 है, ये आपका 6 है, 4 5 ये 6 है, राइट। और इसी तरीके से ये 8 है आपका, तो ये 8 हो गया। तो इस तरीके से हम गोले को फिल कर लेते हैं। और जो बुकलेट नंबर दी होती है, जो बुकलेट नंबर दी होती है मेन टेस्ट सीरीज की, वो बुकलेट नंबर कहां से आप देखोगे, मैंने फर्स्ट पेज में आपको बताया था बुकलेट नंबर आपको यहां से दिख जाएगी। ये होती है आपकी बुकलेट नंबर, राइट। ये बुकलेट नंबर होती है 6267108। तो आप वहां पे देख लेना कि आपकी बुकलेट नंबर क्या दी हुई है, राइट। जैसे कि यहाँ पे बुकलेट नंबर दी है 6267128। तो अब फिर आपको 6 से अगर आप अपनी बुकलेट नंबर देखना है, ऐसा नहीं कि जी मैं केवल ये जो नंबर ले रहा हूं ना, ये केवल आपको बताने के लिए ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 6 जहां भी होगा वहां पे आपने 6 पे ये फिल कर दिया, 2 पे आपने फिल कर दिया अच्छी तरीके से, फिर यहाँ पे आपने 6 पे अच्छी तरीके से फिल कर दिया, राइट। फिर 7 पे आपने अच्छी तरीके से फिल कर दिया, 1 पे आपने अच्छी तरीके से फिल कर दिया, 2 पे फिल कर दिया और फिर 8 पे फिल कर दिया। तो इस तरीके से पूरे जो गोले हैं अच्छी तरीके से फिल होने चाहिए। और यहाँ पे लिखा है टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर। तो जो वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं आपके क्लासरूम के अंदर, वो उनके द्वारा ये सीट भरी जाती है। तो चाहे तो अगर वो बताते भी हैं कभी कभी कि आप अपना रोल नंबर लिखो, तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख सकते हो। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है ना, तो जो आपके क्लासरूम में इन्विजिलेटर होते हैं उनकी मदद लेना है। आपको हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि आपकी पूरी जो मेहनत है वो अगर आपने एक गलती कर दी, रोल नंबर गलत लिख दिया, तो कहीं ना कहीं पूरी मेहनत आपकी चली जाएगी। तो ध्यान से आपको क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे जो बुकलेट नंबर है उसको आपको फिल करना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको हेल्प लेना है उनकी, राइट। आपको ये फिल कराने में वो मदद करते हैं। जो भी आपका स्टेट हो वहां पे उसका कोड रहता है, हर स्टेट का कुछ ना कुछ कोड रहता है। डिस्ट्रिक्ट का भी कोड रहता है, ब्लॉक का भी कोड रहता है, और वो सेंटर का भी कोड बताते हैं कि सेंटर का क्या कोड है। उसके बाद इसको फिल कर लेना है। जब आप फिल कर लेते हो इन सारी चीजों का, जैसे 7 है तो 7 पे भी गोला फिल कर लिया, 3 पे भी कर लिया, ये सारी चीजें आप फिल कर लेते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो थंब होते हैं, उसका राइट हैंड का जो थंब होता है वो यहाँ पे थंब आपका लगता है, और आप यहाँ पे करते हो अपना साइन, राइट। और अपना साइन करने के बाद वो खुद साइन कराते हैं, और इसके अलावा एक और पेपर होता है उस पर भी साइन कराते हैं। अब जो भी आपके क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, हो सकता है उसके अंदर 100 क्वेश्चन हो, 80 क्वेश्चन हो, राइट। तो उसके बेसिस पे आप, अगर आपको लगता है कि पहले वाले का आंसर सी है तो आप सी डाल सकते हो, दूसरे वाले का आंसर आपको लगता है कि बी है तो आप बी कर सकते हो। क्वेश्चन देखने के बाद ये जो आंसर्स हैं यहीं पे आपको फिल करना है, बाकी कहीं और कुछ भी फिल नहीं करना है। तो उम्मीद है कि ये जो आंसर शीट में कैसे फिल करना है,
पहले वाली जो साइड होती है उसमें और दूसरी वाली साइड होती है उसको कैसे फिल करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। तो आप ये चीज समझ पाएंगे। और रेड पेन से नहीं करना है, आपको ब्लैक पेन से करना है। जो आपका रोल नंबर है वो आपको अपना रोल नंबर लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, किसी दूसरे का नाम नहीं लिख देना है आप, नहीं तो वहां पे क्या हो जाएगी, गलतियां हो जाएंगी, और जब गलतियां हो जाएंगी तो गलतियों को आप फिर उनको सही नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से ये चीज अगर हो जाती है तो आप बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मैंने बताया ना, अगर वैसे आपने करा तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। आपको अगर समझ नहीं आता है तो आपको हेल्प लेनी है, जो भी इन्विजिलेटर आपकी क्लासरूम में होते हैं। अब क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, आप ध्यान से, पहले तो आपका रोल नंबर आपके पास होना चाहिए। एक ब्लू और ब्लैक पेन लेके ही जाना पेपर के अंदर, पहली चीज ब्लू या ब्लैक पेन आप लेके जाना, 1-2 पेन एक्स्ट्रा रख लेना। और जो आपके पास एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, डाउनलोड ऑनलाइन, टेक अ प्रिंट आउट होना चाहिए, मोबाइल फोन में नहीं चलेगा। उस एडमिट कार्ड को लेकर के जाना है जो भी सेंटर है आपका। क्वेश्चन पेपर आपको आंसर सीट के साथ मिलेगी, विल बी प्रोवाइडेड अलोंग विथ आंसर सीट। आंसर सीट के साथ में आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर में 16 पेजेस होंगे और उसी के अंदर आपको जगह दी होगी नीचे में, क्वेश्चन पेपर के अंदर साइड नीचे में जगह दी होगी, वहीं पे कैलकुलेशन अपनी कर सकते हो, लास्ट के पेजेस में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ब्लैंक पेजेस दिए जाते हैं उस क्वेश्चन पेपर के अंदर ही, तो आप वहां पे पेंसिल एक एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो, लेकिन पेंसिल का यूज आपको इस OMR सीट पे नहीं करना है। द लास्ट पेज 16 पेज विल बी ब्लैंक पेज फॉर रफ वर्क। जो लास्ट पेज होगा उस पर रफ वर्क के लिए आपको स्पेस दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, राइट। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीजें आपको ले जानी है। और ध्यान से, आपको अगर लगता है तो आप अपने लिए जो आपकी पिक्चर है वो भी लेके जाइए। पिक्चर यानी कि जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी लेके जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो कहीं कहीं जरूरत पड़ती है तो वो लगाते भी हैं, किसी का अगर मिसमैच होता है, कुछ भी होता है तो वहां पे। चलिए, अब क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं उसको मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आप 6th क्लास या 9th क्लास के लिए जा रहे हैं OMR सीट, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस उसके लिए क्या क्या होने चाहिए। ब्लू और ब्लैक पेन फिर से मैं याद दिला रहा हूं, और आंसर सीट में आपको फिल करना है। पेंसिल बिल्कुल मना ही है, पेंसिल का बिल्कुल भी यूज उसके अंदर नहीं करना है। जो सर्कल है उनको प्रॉपरली फिल करना है, जो भी डार्क सर्कल है ना, सर्कल उनको एकदम अच्छी तरीके से फिल करना है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर में लिखे होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से केवल एक ही करेक्ट होगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया होगा, या फिर A, B, C, D, इनमें से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा। तो आपको केवल एक पे ही गोले में फिल करना है, ऐसा नहीं कि आप 2 पे फिल कर रहे हो तो गलत होगा। चलिए, आगे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड सिलेक्ट करेक्ट आंसर्स टू डार्कन रिस्पेक्टिवली सर्कल। जो करेक्ट होगा उसी पे ही आपको आंसर मार्क करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि आपका 15th वाले क्वेश्चन का, मान लेते हैं कि 15th वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर C वाला सही है, तो जो C वाला ऑप्शन होगा ना, उसी पे ही आपको क्या करना है, उसी वाले सर्कल पे आपको डार्क सर्कल को बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। और सर्कल कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैंने आपको बताया पीछे में कि जो आंसर शीट होती है उसको किस तरीके से आपको, ये जो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 का C वाला आंसर सही है, तो ये C वाले पे आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से गोले को फिल कर देना है। तो ये चीज मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, राइट। अब करना क्या है कि आपको बड़े ही ध्यान से सारी चीजें करनी है। मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिए हैं, राइट। अगर आपको फिर भी डाउट अगर लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो ये जो नंबर है ना, इस नंबर को नोट डाउन कर लो, और अभी भी जो डाउट्स हैं आप मुझसे क्लियर कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज करके। आप अपने रोल नंबर जरूर भेजना मेरे पास में, ताकि अगर कुछ मिस्टेक्स लगे तो जो भी चीजें होंगी मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो रोल नंबर जरूर भेजना, ताकि रिजल्ट्स भी हम देखेंगे, अपने साथ शेयर भी करेंगे। 8770077431 इस नंबर पे जरूर आपको सेंड करना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, राइट। आपको मार्क नहीं करना है, OMR सीट पे कहीं कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इंस्ट्रक्शंस एक बार हिंदी में भी समझ लो यार आप लोग, कि ऑप्टिकल जो वो मार्क रिकॉग्निशन है वो उसके थ्रू चेक होती है सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं जो केवल नीले और काले वॉल पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं यूज करना है, ध्यान रखना। अपना वॉल पेन अपने साथ में लाना है, पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। अगर विकल्प में अगर लगता है कि 37 नंबर का क्वेश्चन नंबर C सही है, तो C को इस तरीके से अच्छी तरीके से काले गोले से फिल कर देना है, एकदम अच्छी तरीके से इस गोले को, राइट। अब जैसा कि काला करके बताया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, राइट।
अब ये चीज तो आपको समझ में आ चुकी है। अब 2 गोले बिल्कुल भी नहीं और आधा कुछ है तो नहीं। आपने अगर खरुच दिया, फ्लड लगा दिया तो उसका आंसर मान्य नहीं होगा। ऐसे आंसर्स का मूल्यांकन नहीं होता है। हर सही उत्तर के लिए इतने नंबर दिए जाएंगे और जो अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग का मार्क्स भी कटेगा। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझ आ चुकी हैं। मैंने बता भी दिया कि अगर आपको डाउट है तो ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने एडमिट कार्ड को भी सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को सक्सेस मिले।